guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolan Academy and today I'm here to discuss the another important topic of technical analysis. तो अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में बात किया है, जैसे ट्रेंड्स क्या है, ट्रेंड लाइंस क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। तो हम अभी जो सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं वो है टेक्निकल इंडिकेटर्स का। और टेक्निकल इंडिकेटर्स में ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट, आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर है मूविंग एवरेज का। तो मूविंग एवरेज क्या है, मूविंग एवरेज को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये जो मूविंग एवरेज का डिस्कशन होगा ये दो वीडियोस में होगा, जिसका पहला पार्ट आज हम रिलीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हम समझेंगे कि मूविंग एवरेजेस क्या है, किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं बाय और सेल के लिए। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम ये देखेंगे कि आप मल्टीपल मूविंग एवरेजेस को कैसे यूज़ करेंगे, उनके क्रॉसओवर्स क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, और मूविंग एवरेजेस जब आप मल्टीपल यूज़ करेंगे तो तीनों आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं या चारों आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं या दो मूविंग एवरेज आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, प्लस आपका बाय और सेल की पोजीशंस क्या होनी चाहिए एंड किस ड्यूरेशन में, किस टाइम फ्रेम पे आप कितने डेज का मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। सो ये सारी चीज़ें हम इन दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि एक इंट्रोडक्शन क्या है, टाइप्स क्या है और आप किस तरह से उसको बाय सेल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है। सो हमने एक बचपन में पढ़ा ही है, क्लास में पढ़ा है कि एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है। स्कूल टाइम में हमने बहुत पढ़ा है कि एक मूविंग एवरेज होता है, एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है। तो सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है? बेसिकली एवरेज इज नथिंग, आपके पास कुछ एक डेटा पॉइंट्स होते हैं, आप उस डेटा पॉइंट्स को ऐड करते हो और जितने भी नंबर यूनिट्स होती हैं, नंबर्स होते हैं, उससे आप उसको डिवाइड कर देते हो, उससे आपका एक एवरेज निकल के आ जाता है, राइट। सो मूविंग एवरेज हमें क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो बेसिकली आपको यहाँ पे एक समझना आना चाहिए कि इसका जो ट्रेंड है, मार्केट का जो डायरेक्शन है, जो ट्रेंड है वो क्या है, राइट। सो मूविंग एवरेज बेसिकली क्या है कि एक वन ऑफ द ईजीएस्ट टूल है, पॉपुलर टूल है, जो आपको बताता है कि कहाँ आपका प्राइस जा सकता है, कितना डायरेक्शन क्या हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ये सब चीज़ें बताता है। सो बेसिकली ये आपको एक जो प्राइस होता है उसको थोड़ा स्मूदन करके आपको बताता है कि यहाँ से ट्रेंड अप है, डाउन है या क्या है। सो वाई वी यूज़ दिस मूविंग एवरेज इज़ बेसिकली, सबसे पहले तो हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये जो ट्रेंड अप है, क्या वाकई ये ट्रेंड अप है या एक ट्रैप है, राइट। सो मूविंग एवरेज के थ्रू अगर हमें वहाँ पे एक अप ट्रेंड का या डाउन ट्रेंड का एक कंफर्मेशन मिलता है, सो हमको एक क्लैरिटी हो जाता है कि ओके, ये जो बुल मार्केट है या ये जो डाउन डायरेक्शन है ये कंप्लीट कंफर्म्ड है, इसमें हमें कोई ट्रैप नहीं है, राइट। सो सबसे पहले तो हमें एक आइडेंटिफिकेशन होता है ट्रेंड का और उसका कंफर्मेशन होता है। दूसरा होता है कि ये जो मूविंग एवरेजेस है ना, ये आप एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को भी एज अ यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए कि अगर आपने देखा कि कोई मूविंग एवरेज आपके प्राइस के पास में है, सो आप उसे या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स ये हेल्प करता है आपको बाय और सेल सिग्नल्स देने के लिए। बट अगर आपको याद हो तो मैंने जब एक टेक्निकल इंडिकेटर का वीडियो अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको एक चीज़ वहाँ पे मेंशन किया था कि बेसिकली इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, लीडिंग एंड लैगिंग। सो ये मूविंग एवरेज जो है ये लैगिंग इंडिकेटर है, तो ये आपको बाय और सेल तो जनरेट ज़रूर करके देगा, बट ये आपको कुछ लेट कंफर्मेशन देगा बाय और सेल का। जो एंट्री होगी, अगर आप इंडिविजुअली मूविंग एवरेज के थ्रू एंट्री या एग्जिट करेंगे तो वो थोड़ा सा डिलेड एंट्री या एग्जिट होगा, बिकॉज ये एक लैगिंग इंडिकेटर है जो आपको एक मोमेंटम हो जाने के बाद, एक डायरेक्शन क्लियर हो जाने के बाद ही आपको बताता है कि यहाँ से आप बाय या सेल कीजिए। सो यूजुअली हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि जो दो बहुत ही पॉपुलर मूविंग एवरेजेस होते हैं, जिसका नाम है सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हम इन दो के बारे में बात करेंगे। और मूविंग एवरेजेस वैसे बहुत सारे होते हैं, बट यूजुअली जब आप प्रैक्टिकली इसे अप्लाई करोगे तो वैसे आप ऐसे में भी कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू टू प्रेफर
ईएमए। तो मैं अगर आप मेरी मुझसे पूछे या मेरी बात करें तो मैं ईएमए ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। क्यों? चलिए अब उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो पहले इन दोनों को एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, और फिर आपको डिफरेंस भी बता देती हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब हम पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज को। तो सिंपल मूविंग एवरेज एक बहुत ही सिंपल वे है कैलकुलेट करने का, और इसमें आपको कुछ एक डेटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं। सो अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पे डेटा पॉइंट्स क्या होता है, जो हमारे क्लोजिंग प्राइसेस होते हैं। तो जो क्लोजिंग प्राइसेस, अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो डेली का आप कैलकुलेट करोगे, 15 मिनट्स देख रहे हैं तो 15 मिनट्स के जो क्लोजिंग प्राइसेस होंगे वो आप कैलकुलेट करोगे, जो भी ड्यूरेशन आप देख रहे हो। सो सबसे पहले आपके पास कुछ एक डेटा पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 5 डेज का हमने एक डेटा लिया है, और उसके हिसाब से हमारे पास कुछ क्लोजिंग प्राइसेस आए हैं। जब हमने इसको पूरा ऐड कर लिया, उसके बाद हमने इसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया। सो हमारे पास एक मूविंग एवरेज का नंबर निकल के आया, जो कि है 13। सो होता क्या है कि ये हर दिन, क्योंकि हम यहाँ पे डेली चार्ट की बात करें, सो एवरी डे एक नंबर निकल के आएगा, और पिछले वाले नंबर से वो कनेक्ट करके एक लाइन को ड्रॉ करेगा, जो आपका मूविंग एवरेज का लाइन बताएगा। वो आपका मूविंग एवरेज का लाइन होगा। जैसे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो ब्लू कलर का लाइन आप देख रहे हैं, ये आपका एक मूविंग एवरेज है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो अप ट्रेंड में ऑफकोर्स हमें बाय करना है, बट आप अप ट्रेंड में जो आपका बाय बनेगा, या आपका जो ट्रेंड का क्लियरेशन कंफर्मेशन होगा, क्लियर होगा मूविंग एवरेज के थ्रू, वो कैसे होगा वो भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको, इट्स अ टेक्निकल इंडिकेटर, जो आपका जो प्राइस चार्ट होगा वहीं पर ड्रॉ होगा, कुछ सेपरेटली आपको नहीं मिलेगा। तो ये जब आप ड्रॉ करेंगे तो जो भी एक कलर वगैरह जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। अब इस तरीके से एक ब्लू कलर का, रेड कलर का एक लाइन जो है वो आपका आ जाएगा। अब आप देखिएगा, जितनी बार भी प्राइस इसके ऊपर होगा, राइट, वहाँ से आपका बाय बनेगा। आप देख सकते हैं ये कंडीशन, इनफैक्ट आप देख सकते हैं ये कंडीशन को, आप देख सकते हैं जितनी भी आप येलो कलर्ड आइकन्स देख रहे हो, ये सारे आपके बाय के इंडिकेशन है। सो इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक डिस्कस किया था टॉपिक जिसका नाम था हायर हाई एंड हायर लोज। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो कि जो आपके हायर हाइज बनते हैं और ये जो हायर लोज बनते हैं, राइट, सो जो मूविंग एवरेज है वो आपका कुछ इस तरीके से मूव करेगा, या फिर आपका मूविंग एवरेज कुछ मिडिल में मूव करेगा, कुछ इस तरीके से करता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप एक मूविंग एवरेज देखते हो, वो आपको एज अ, अगर आप ट्रेंड है तो वो आपको एज अ सपोर्ट की तरह आप उसे यूज़ कर सकते हो। कैसे? अगर आप इस ब्लू लाइन को देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ से हमारा एक ट्रेंड अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, वहाँ से एवरी टाइम द प्राइस इज जस्ट टेकिंग अ सपोर्ट एट दिस मूविंग एवरेज। तो जितनी बार भी प्राइस इसको लो बना रहा है या फॉल हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, इस मूविंग एवरेज पर आकर वो एक सपोर्ट ले रहा है। तो इसी वजह से हम इस मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक अच्छा लेवल है आपको बताने के लिए कि क्या यहाँ से प्राइस रिवर्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। हालांकि हमें जो कंफर्मेशन मिलता है वो थोड़ा डिलेड मिलता है, और अगर आप मल्टीपल मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छा एक इंडिकेशन मिलता है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स इट हैपन्स कि आपको एक मूविंग एवरेज के रिजल्ट में हो सकता है रिवर्सल बताए, बट बाकी दो के मूविंग एवरेजेस ना बताएं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका ट्रेंड अप है तो जितना भी मूविंग एवरेज आप यूज़ करोगे, 1 2 व्हाटएवर आप जितने भी नंबर ऑफ मूविंग एवरेजेस यूज़ करेंगे, वो सभी हो सकता है आपको सपोर्ट बताएं। सब ना बताएं तो एटलीस्ट जो रीसेंट वाला होगा वो ज़रूर आपको बताएगा, राइट। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट डाउन ट्रेंड पर। तो डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन कहाँ से होगा? जैसे ही प्राइस इस मूविंग एवरेज के बिलो आ जाएगा, इसको क्रॉस करके बिलो आ जाएगा। तो जितनी बार भी आप देखेंगे कि प्राइस जो है इस मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है, वहाँ से आपके लिए जो सेल की अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, सेल ऑन राइस की अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। तो वहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं, बिकॉज नाउ आफ्टर दिस पर्टिकुलर यहाँ से जैसे ही प्राइस ने इसके नीचे क्लोज किया है, ट्रेंड वहाँ से आपका रिवर्स हुआ है, और जब तक ट्रेंड इसके प्राइसेस के बिलो रहेगा, वहाँ आपका ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा। सो एवरी टाइम
व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक अप अ बाय पोजीशन जैसे ही प्राइस लो अपना मूविंग एवरेज के पास बना रहा है, और आप सेल करेंगे जैसे ही प्राइस अपना मूविंग एवरेज के पास एक जाके हाई बना के रिवर्स कर रहा है. सो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट दिस इंडिकेटर. अब इसमें ये तो सिंपल मूविंग एवरेज हो गया. देखिए सिंपल मूविंग एवरेज का ड्रॉबैक भी है कि ये जो रीसेंट वोलेटिलिटी होगा प्राइस में उसको कंसिडर नहीं करता है, उसको बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करता है. ये जो भी डेज का या ड्यूरेशन का आप डेटा ले रहे हो ये उसको पूरा कंसिडर करेगा, राइट. सो दिस इज़ द ड्रॉबैक, एंड इस ड्रॉबैक को के वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और मूविंग एवरेज है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है, ये एक अच्छा वे है आपको जो भी प्राइस का मोमेंटम है उसके उसके लिए जल्दी रिस्पॉन्ड करने का, राइट. सो जो भी आपकी फ्लक्चुएशंस होंगी अगर आप ईएमए यूज़ करते हैं तो ये जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा मतलब आपको जल्दी बाय या सेल के सिग्नल्स जनरेट करके देगा, राइट. एंड इट विल बी मोर क्लोजर टू द प्राइस. ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज शायद इतना प्राइस के पास में ना हो सकता है आप कभी कभी गैप्स देखें प्राइस के और मूविंग एवरेज के बीच में, बट एक्सपोनेंशियल में आप देखेंगे अगर आप कंपैरिजन करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज से तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ईएमए है अगर वोलेटिलिटी का टाइम है तो ईएमए विल बी मच मच क्लोजर टू द प्राइस देन एसएमए. तो ये आपका ईएमए यूज़ करते हैं. बट हाँ, अगेन इफ़ यू आर यूजिंग एनी इंडिकेटर अगर वो आपको थोड़ा बेटर जल्दी रिजल्ट दे रहा है सो देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि वो थोड़ा सा आपको कुछ फॉल्स सिग्नल्स भी दे. बट सिंस आई एम यूजिंग दिस ईएमए तो बहुत ज़्यादा आपको फॉल्स सिग्नल्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं, या फॉल्स सिग्नल्स आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में मिल सकते हैं. जैसे मान लीजिए आप 5 मिनट्स या 15 मिनट्स का अगर आप टाइम फ्रेम देख रहे हो तो यू माइट सी कि आपको बार बार सिग्नल्स जो है वहाँ पे जनरेट हो सकते हैं. सो उसके लिए भी देर आर मल्टीपल थिंग्स. आप कंप्लीटली मूविंग एवरेजेस पे ना डिपेंड करें, आप और भी इंडिकेटर्स को देख सकते हैं. तो चलिए अब आ जाते हैं इसके कैलकुलेशन पे. तो कैलकुलेशन हमें समझने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एवरी सॉफ्टवेयर दीज डेज हैज़ दिस इनबिल्ट इंडिकेटर, तो आपको वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशन करके मिल जाएगा. सो आर वर्क इज़ टू जस्ट एनालाइज इट. सो चलिए अब एक काम करते हैं, अब एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, मार्केट व्यू टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बेटर वे से एनालाइज करते हैं. ऑल राइट, सो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है इंडसइंड बैंक का, और दोनों सेम टाइम फ्रेम का लिया है लेकिन दो अलग अलग चार्ट हैं क्योंकि हमने दो डिफरेंट मूविंग एवरेजेस को लगाया है. तो जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं रेड कलर का जो है दिस इज़ योर सिंपल मूविंग एवरेज, एंड द राइट वन विच इज़ योर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, आप देख सकते हैं. सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो मूविंग एवरेज लगे हैं. तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं मूविंग एवरेज आप इस मार्केट व्यू टर्मिनल के थ्रू कैसे लगा सकते हैं. सो इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू गो टू द इंडिकेटर्स एंड देन यू विल जस्ट लुक एट द मूविंग एवरेज, राइट. सो इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी अपना डेटा पॉइंट कलर कुछ भी चेंज कर सकते हैं. सो मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज ऑलरेडी लगा लिया है. तो ये मूविंग एवरेज जो है वो बेसिकली 50 डेज़ का है, दोनों सेम है. तो हम क्या एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों सेम ड्यूरेशन का चार्ट, सेम स्टॉक सेम ड्यूरेशन का चार्ट है, एंड सेम ही हमने ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज लिया है. लेकिन अगर हम एक जगह एसएमए लगाते हैं और दूसरी जगह ईएमए लगाते हैं तो डिफरेंस क्या आएगा, क्योंकि आज हमने यही टॉपिक पढ़ा है तो इसी को हम एक बार ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से आप चेंज देखेंगे. सो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो ईएमए होता है दैट इज़ मोर रिस्पॉन्सिव टू द प्राइस, राइट. तो रिस्पॉन्सिव आप कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो स्टॉक का मूविंग एवरेज शुरू हुआ है, लेफ्ट साइड की बात करते हैं पहले. तो आप देखेंगे कि आपको ना प्राइस और मूविंग एवरेज में थोड़ा ज़्यादा गैप मिलेगा. लेट मी जस्ट मार्केट. सो यहाँ पे ना आपको ज़्यादा गैप मिलेगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जितने भी मैंने आपको मार्क किए हैं, राइट. जस्ट लुक एट दिस एरिया ऑल्सो, लुक एट दिस एरिया ऑल्सो. अगर आप यहाँ से कंपेयर करते हैं तो यहाँ आपको कम एक गैप मिलेगा. जस्ट लुक एट दिस एरिया एंड दिस वन. एवरी टाइम यू विल सी कि जो गैप है बिटवीन द मूविंग एवरेज एंड द
प्राइस दैट इज़ लेस। ये इसका मतलब क्या है, इसका कम होने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? बिकॉज जब आप ट्रेड कर रहे होंगे होगा क्या, इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए जब आप एक ट्रेड कर रहे होगे और प्राइस जो है कुछ इस तरीके से लेट्स से मूव करता है, राइट। सो ये एक आपका मूविंग एवरेज है, ओके। सो जब आप यहाँ पर फॉल करेगा, करेक्ट करेगा, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि क्या मेरे पास कोई सपोर्ट है यहाँ पे। अगर मूविंग एवरेज थोड़ा दूर होगा, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कि आपको वो चीज़ क्लियर हो ही ना, समझ ही ना आए कि यहाँ पे कहाँ तक ये प्राइस आके रिवर्स कर रहा है, राइट। लेकिन अगर वही चीज़ इसके इस तरीके से कुछ पास में अगर कोई एक मूविंग एवरेज आता है, तो पहले तो ये आपकी जो इंडिकेशन है, जो आपका एनालिसिस है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। आपके पास एक अच्छा डेटा पॉइंट होगा ये देखने के लिए कि क्या ये जो मूविंग एवरेज है ये भी आप एज अ सपोर्ट के लिए एज अ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जितना भी मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, अगर आप ईएमए यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा पास में होगा, राइट। अब आप एक चीज़ देखिएगा, करंट अगर मैं सिचुएशन की बात करती हूँ, मैं थोड़ा इसको जूम भी कर देती हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर। हाँ, देखिए ये हमारा एक मूवमेंट है और एक मूवमेंट ईएमए के साथ है। सो आप दोनों में फ़र्क देखेंगे कि कितना ज़्यादा है। अब आप यहाँ देखिए एंड जस्ट लुक एट हेयर कि यहाँ पे आपको एक ऑपोजिट सा मूवमेंट मिल रहा है। अभी यहाँ पे आपको प्राइस जो है इसके अबव नहीं गया है, बट आपको ईएमए के थ्रू पहले ही कंफर्मेशन मिल चुका है, राइट। सो अगर ट्रेंड अप है और अगर आपको मूविंग एवरेज के थ्रू भी एक अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है बाय का, सेल का, वो आप उसको एज अ बाय या सेल या डायरेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप बात करते हैं कि कहाँ से आपका एक बाय बनता है या सेल बनता है, चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। सो बेसिकली आप चाहे सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करो या ईएमए करो, बाय एंड सेल विल बी सेम, द कॉन्सेप्ट, द रूल विल बी सेम। आपको क्या देखना है कि जैसे ही प्राइस जो है इस मूविंग एवरेज के अबव जाता है, इसको इसके ऊपर क्लोज कर देता है, वहाँ से आपका बाइंग बनता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, सो दिस इज़ द सिचुएशन जहाँ पे प्राइस जो है वो इसके अबव आया है, राइट। सो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। सो कौन सी कैंडल होगी मेरे लिए, अगर आप मेरी बात करते, सो आई माइट लुक इनटू दिस कैंडल। मैं थोड़ा सा सेव करती, बट हाँ उसके मैं इस ग्रीन कैंडल के ऊपर अपना एंट्री करती है। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जितना आपका एक क्रॉस ओवर है या जो प्राइस है जो इसके ऊपर आया है, वहाँ से आप अपना एंट्री करेंगे। तो ये हो गया बाय का सिग्नल। एज ऑफ नाउ मुझे बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे सेल नहीं नज़र आ रहा है। हालांकि आप कहेंगे कि ये इसके नीचे प्राइस ज़रूर आया है। और अगर मैं यहाँ की बात करती हूँ, ईएमए की बात करती हूँ, तो ईएमए पे आप देख सकते हैं कि प्राइस सपोर्ट ले रहा है, ना कि इसको क्रॉस किया है। जस्ट सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पे भी और दोनों ही केस में अगर आप देखेंगे तो ईएमए आपको ज़्यादा बेटर वे बता रहा है कि यहाँ पे एज अ सपोर्ट जो है वो लिया जा रहा है। अगर आप यहाँ होते सो यू माइट कम आउट फ्रॉम दैट ट्रेड, बट अगर आप ईएमए देखते हैं तो यहाँ पे अभी भी आपको कोई बहुत ज़्यादा सेल नहीं बता रहा है। सो ये एक डिफरेंस है सिंपल मूविंग एवरेज का और एक्सपोनेंशियल का। एंड ओवरऑल इफ़ यू जस्ट सी कि जो आपका जो गैप क्रिएट हो रहा है ना इसके बीच में, प्राइस के और मूविंग एवरेज के बीच में, वो ईएमए के मूविंग एवरेज पे आपको कम मिलेगा एंड एसएमए पे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन जस्ट लुक एट दीज टू मूविंग एवरेजेस। आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ठीक है आपको किस ड्यूरेशन में कौन सा मूविंग एवरेज ज़्यादा सूट कर रहा है। एंड दिस वे यू कैन जस्ट जस्ट इट्स अ ट्रायल एंड एरर मेथड। तो आपके लिए कौन सा बेटर होता है ये आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट कि मल्टीपल मूविंग एवरेजेस क्या है और किस ड्यूरेशन की ट्रेडिंग के लिए या आप जो भी ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे या स्विंग या पोजिशनल, वहाँ पर आप किस तरह के मूविंग एवरेजेस को यूज़ कर सकते हो, कितने ड्यूरेशन के मूविंग एवरेजेस को यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे एंड आई होप यू एंजॉय दिस होल वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।